हर हर महादेव हर। शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की कथा शिव महापुराण में बहुत बड़ी कथा है। भगवान शिव की विवाह की। आइए आप लोग भी श्रवण करें भगवान शिव के विवाह का चरित्र। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस कथा का जो श्रवण करता है, भगवान शिव की कृपा से उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। संपूर्ण कथा आपको श्रवण करनी है और अपने बंधु बांधवों को भी भेजना है, क्योंकि सब लोग भगवान शिव की कल्याणकारी इस कथा का श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी में प्रस्थान करना। हिमालय की ओर भगवान शिव अपनी बारात को लेकर चले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करी। भगवान शिव ने अपने दूतों से कहा, चलो हिमाचलपुरी की ओर चलो। और फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, केकराक्ष, विकृत, स्वयं प्रभु, लकुलीश, एकांतक और भानुक प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों भूतों को साथ लेकर वहां पर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे हुए चले। क्षेत्रपाल भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ में वहां आ पहुंची। वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। नाना प्रकार के गण भगवान शिव के बारात में चल पड़े हैं। अनेकों लोकों से देवता पधार रहे हैं और सब चल रहे हैं भगवान शिव की बारात में। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से, शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। हे मुनि, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था। कौन? भगवान विष्णु। गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भी चल पड़े और उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित भी किया था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों, परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था।
ब्रह्मा जी कहते हैं, विष्णु भी चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी चल रहे हैं। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। साकनी जात धान वेताल ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच प्रथम आदिगण तुम्बुरु नारद हा हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व भी किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर भगवान शिव की बारात में चल रहे थे। वेदों शास्त्रों सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल वह सर्वांग गेण सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन था। भगवान शिव अपने वाहन नंदी के ऊपर सवार होकर चल रहे थे। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया है शास्त्रों में। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी उन्हें देखकर देवर्ष नारद चकित हो उठे। हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ गए हैं। भगवान शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं। तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। भगवान शिव वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था। उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी।
दिव्य कांत से संपन्न महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ से चमर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे, दाहिने भाग में ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी कहते मैं भी था। पीछे देवराज इंद्र थे, अन्य देवता आदि भी पीछे अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय, गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से वे विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया। गरुड़ की पीठ पर विराजमान भगवान विष्णु थे। भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया त्रिदेवों को। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देख कर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु, स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं के सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, हे मुनि, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव की चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसुवादि गंधर्व आए। मणिग्रीवाद यक्ष, तदंतर क्रम से यमराज, निर्ऋत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर ब्रह्मा आए। उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव है? नारद जी कहते हैं, यह तो शिव के सेवक हैं केवल।
मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न हो गई कि जब सेवक इतने इतने सुंदर हैं तो स्वामी कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु जी पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न हो रहे थे। उनका लावण्य रूप देख कर मैना बहुत ही प्रसन्न हो गई और मन में विचार करने लगी, अब तो पक्का है शिव यही है। परंतु नारद जी ने परिचय दिया, नहीं, ये भगवान श्री हरि हैं, जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार चिंतन करने लगी। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वदा धन्य हो गई हूँ। गिरीश्वर भी धन्य है, मेरा सब कुछ आज परम धन्य हो गया है। ऐसी कन्या को जन्म देकर, ऐसी बारात का दर्शन करके आज मैना बहुत धन्य मान रही है अपने को। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, जो ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। भगवान शिव जी का दल सामने आ गया। तात उनके सभी गण अद्भुत मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने, उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी, देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में खड़ी होकर बड़ी तपस्या करी है। तुम्हारी बिटिया रानी ने बहुत तपस्या करी है। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। रुद्रदेव के परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त थे। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मर मर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुख टेढ़े थे, किन्हीं का केवल मुख ही था और किसी के मुख ही नहीं था। किसी के एक कान है, किसी के अनेक कान है, किसी की एक बाहु है, किसी की अनेक बाहु है, किसी का एक नेत्र है, किसी के 3 नेत्र हैं, किसी के 5 नेत्र हैं, किन्हीं के असंख्य नेत्र हैं। विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर भयंकर थे भगवान शिव के। बारातियों की कोई संख्या नहीं थी, असंख्य भगवान के गण आए हुए थे। वरान ने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। मैना व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, अपने गणों के बीच में, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र भगवान के थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, भस्म धारण किए हुए थे भोले बाबा, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट, चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ, उनमें से एक में कपाल, शरीर पर बागंबर दुपट्टा, हाथ में पिनाक, त्रिशूल, आके भयानक आकृति विकराल हाथी की खाल का वस्त्र धारण किए हुए भोले बाबा पधारे। शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी। उनकी बुद्धि चकरा गई
उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान शिव, देख लो अपने दामाद को। तुम्हारी ये बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय औषधि प्राप्त कराई, उनकी समुचित सेवा करी, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, हे नारद, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा का शिव का वर्ण करेगी, शिवा शिव का वर्ण करेगी। पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर से तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया है। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटवचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक हो गया। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देखकर कांच खरीद लिया, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया है, हंस को उड़ा दिया है। गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ लिया। चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया है तूने। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया है, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया है। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूत को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले में बांध ली है। क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया है। नाना भांत से आज मैना ने जो मन में था वो सब कह दिया। मैना बहुत दुखित हो गई। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को भी धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है। तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाएं, इन सबने मिलकर क्या साधा है। मेरे कुल का नाश करा दिया। मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया।
अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गए। देवर से उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद जी ने कहा, पतिव्रते, नारद जी ने कहा, पतिव्रते तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो, अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो यहाँ से दूर चले जाओ, उठ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले देवता हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्साह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हैं। मुनीश्वर उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने वहां आकर यह बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वदा उचित उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर में पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्वला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी, किसी की बात नहीं सुनी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहे अत्यंत विह्वल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने वहां उनके इस वर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए। मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, हे प्रिय हे प्रिय मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो। देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर में पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो। भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो तुम। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं, अनुग्रह निग्रह करने वाले हैं, निष्पाप प्राण प्रिय। हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठ जाओ, सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ।
उनके उस परम महात्म को देख और समझ कर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, हे नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे वेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, मां, हे मां, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? हे रुद्रदेव, सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके देवता हैं, सबके स्वामी हैं, कर्ता हरता स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। ये भगवान शिव ही सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो, जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वर्ण नहीं करूंगी। मैं किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन वाणी क्रिया द्वारा स्वयं हर का वर्ण किया है, हर का ही वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई। पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने लगी, विलाप करने लगी। तदनंतर स्वयं मैंने सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात ना मानकर सबको डांटती रहीं। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हट की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री हो, उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी भी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार से तुम्हारी सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो। धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी और मैं
सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं, स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य सदपुरुषों के आश्रय हैं। उन्होंने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया, उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। वेद देवता स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सका है। कोई नहीं कर सकता अपनी वाणी के द्वारा भगवान शिव का वर्णन, अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं, शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी, महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश सब मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या ना देने का हठ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव की महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। ये सब भगवान की माया है, भगवान की माया से कोई भी नहीं छूटा। तो आज भगवान शिव ने मैना को, हिमालय की धर्म पत्नी को ही अपनी माया से मोहित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे की कथा आप हमारे दूसरे वीडियो में अवश्य श्रवण करें। हर हर महादेव हर।